अरे रे 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 रे, इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमारी जमीन में ही खराबी है, कमी है। अरे कितनी मेहनत कर लूं, फिर भी लग रहा है कि किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती। हाँ, कब वो दिन आएगा जब किस्मत बदलेगी। अरे थक चुका हूँ। हाँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर काम करूंगा। क्या है आदित्य? अरे ऐसे खड़ा क्यों है? क्यों भाई, काम करने का मन नहीं है क्या? अरे सुन, अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो कभी फल नहीं मिलेगा। हाँ। वाह 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 भैया, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे खुद तो काम में हाथ लगाते नहीं, पेड़ के नीचे बस सोते रहते हो और कहते हो कि मेहनत के बिना फल नहीं मिलेगा, हैं? अरे भाई, सब लोग तो काम करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं ना। अरे कोई तो सलाह देने के लिए होता है, कोई काम देखने के लिए होता है। हाँ? देख, तू मेरी सलाह मान के देख, तेरा जीवन सुधर जाएगा। सही बता रहा हूँ। हाँ, वाह 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 वाह, तुम बस बैठे बैठे सलाह देते रहो, हैं? और जबकि मैं दिन रात मेहनत करता रहूं। बड़े आए सलाह देने वाले। सलाह देना आसान है, लेकिन उसे समझना मुश्किल है। तू मेहनत कर रहा है, एक दिन तेरा भाग्य जरूर बदलेगा। तेरे हाथों से ही हमारे परिवार का जीवन बदल जाएगा, यही मेरा विश्वास है। अरे कब वो दिन आएगा भैया? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, माँ बीमार है और मैं अकेला सब संभाल नहीं पा रहा। अरे देख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे भरोसा रख, भरोसा, सिर्फ विश्वास रख, बस, समझा? अरे सिर्फ विश्वास से पेट नहीं भरता भैया। अगर तुम मदद करते तो समझ पाते कि क्या होता है। अगर मैं मदद करने लग जाऊं ना तो तू कभी ज्ञान नहीं पा सकेगा भाई। सुन, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो जाएगा, समझा? मैं जो ज्ञान प्रकृति से लेता हूँ ना, आराम करते हुए, वो खत्म हो जाएगा। चल, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। काम खत्म कर जल्दी से। चल 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 चल, शुरू हो जा। चल बेटा। देवराज, उस हीरे का कुछ पता चला क्या? अरे मुझे अभी भी वो सपना याद आता है जिसमें वही हीरा आता है। सही बताऊं तो नहीं महाराज। डाकुओं के साथ लड़ाई के दौरान वो हीरा कहाँ गया कोई नहीं जानता, और ढूंढते ढूंढते भी कुछ पता नहीं चला। अरे ये क्या कह रहे हो? इतना कीमती नीला हीरा इस तरह खो गया? जब युद्ध हुआ तो हम लोग खुद अपने दिमाग को ठीक से चला नहीं पाए। हम एक एक करके डाकुओं को तलवार से मार रहे थे महाराज, लेकिन उनमें से एक डाकू ने हीरा को छुपा कहाँ दिया, ये हम नहीं जान पाए। अरे तो क्या तुम लोगों ने उस डाकू से पूछा नहीं कि हीरा कहाँ रखा है, कहाँ छुपाया है उसने? अरे महाराज, कैसे पूछते, वो खुद ही मर गया। पर हाँ महाराज, पूरे जंगल, नदी किनारे और डाकुओं के ठिकाने तक हमने तलाश की। हाँ, लेकिन वो हीरे का कोई नामो निशान नहीं मिला। अरे इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। राज्य का सबसे कीमती हीरा इस तरह खो जाएगा, हैं? महाराज, अब देखिए, जो खो चुका है उसके बारे में चर्चा करना, सोचना व्यर्थ है। इससे सिर्फ आपकी सेहत खराब होगी और कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, बस। अरे ऐसे कैसे जो खो गया सो खो गया? तुम नहीं समझ रहे, वो नीला हीरा हमारे राज्य का गौरव है। अरे डाकू उसी हीरे को हासिल करने के लिए हमारी नजरें नहीं पहचान पाए। हाँ महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ और दिन खोज सकता हूँ। हाँ, और क्या फायदा? अरे जब तुम खुद कह रहे हो कि खोजना मुश्किल है तो क्या फायदा? हाँ, शायद इसे किस्मत की लेख समझकर मानना होगा कि यही सत्य है और सत्य स्वीकारना होगा।
लीला, मुझे आज रात ही यहाँ से भागना होगा। आप पागल हो गई हैं राजकुमारी। अगर महाराज को पता चला तो मेरी जिंदगी खत्म। लीला, मेरी परेशानी कोई नहीं समझता। मैं इस बंधी जिंदगी में अब और नहीं रह सकती। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी 4 दीवारों में रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपका भविष्य क्या होगा? महल छोड़कर कहाँ जाएंगी? जहाँ मेरी स्वतंत्रता होगी, जहाँ मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूंगी, वहां जाऊंगी। आप नहीं जानती बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। ये महल मेरे लिए सबसे बड़ा कारागार है लीला। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक साधारण नौकरानी हूँ। आपको इतने खतरनाक काम में कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे मदद करो लीला, मैं तुमसे विनती करती हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर पकड़ी गई तो क्या होगा राजकुमारी? मैं वादा करती हूँ तुम्हारा नाम किसी को पता नहीं चलेगा। सारी जिम्मेदारी मैं खुद ही ले लूंगी। ठीक है, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन एक शर्त है। आपको जहाँ रहना होगा मुझे जरूर बताना होगा। मैं गुपचुप आपके बारे में जानूंगी। ठीक है, यही होगा। अब चलो लीला, रात बहुत हो चुकी है। हाँ, अरे सुबह उठते ही इतनी मेहनत, फिर खेत में जाकर मिट्टी जोतनी होगी, और दादा हैं कि अभी भी सो रहे हैं। कौन? अरे किसकी खांसी की आवाज सुनाई दी? अरे आसपास कोई है क्या? अरे थोड़ी देखता हूं। अरे तुम यहां क्या कर रही हो इतनी सुबह जंगल में अकेली? और तुम हो कौन? लग रहा है जैसे तुम किसी बड़े घर की लड़की हो। कौन हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या? और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या उन्होंने तुम्हें साथ नहीं लिया? उस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकती। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लो, ये पानी पियो। हाँ, बहुत थकी हुई लग रही हो। अच्छा, यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चलो चलो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरी मदद कर रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ मर जाती। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, बस एक साधारण किसान हूँ। चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, और जंगल में अगर कोई हिंसक जानवर आ जाता है ना, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चलो चलो। वो मुझे मार देंगे क्या? हाँ, अरे वो किसी को नहीं छोड़ते, अकेला पाते ही एकदम गचक के मार डालते हैं। चलो चलो, अब चलते हैं घर। चलो। अरे माँ देखो, ये मैं किसे लेकर आया हूँ, देखो। ये लड़की कौन है आदित्य? इसे तू कहाँ से लाया? अरे माँ, ये जंगल का रास्ता खो बैठी थी, बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ओह भगवान, आओ आओ बेटा, बैठो। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। हाँ बेटा, तुम्हें खाने को देती हूँ। मेरा खाना तैयार हो गया है। अरे ये कौन है? इसे कहाँ से उठा लाया हैं? अरे दादा, ये बेबस थी, इसीलिए मैं इसे अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए ले आया हूँ, फिर बाद में देखेंगे। वाह 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 वाह, ये यहाँ पे रहेगी? अरे हम खुद ठीक से खा नहीं पा रहे और तू किसी को आश्रय दे रहा है? ये कौन सी सेवा और होशियारी हो गई हैं? माधव, ये क्या कह रहा है तू? ये लड़की तो दुखी है। हम इस समय इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिम्मेदारी? ओहो, गरीब के घर में जन्म लेने के बाद भी राजा बनने की कोशिश करना, यह है हमारी जिम्मेदारी हैं? ऐसी कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अरे दादा बस करो, देखो मैं जो कर रहा हूँ वो न्याय संगत है, ये यहाँ पे रहेगी बस।
हाँ तो सुना देते। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, तो इसे मदद देकर एक दिन हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। फिर देखता हूँ तुझे कौन तुझे आश्रय देता है। मैं भी देखता हूँ। क्या बकवास है, किसी को भी उठा लाया। तो क्या अब मुझे यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा? क्या वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे? डर मत बेटा, हम यहाँ हैं। कोई तुझे यहाँ से नहीं निकालेगा। मेरा खाना तैयार हो गया है, तुम खाओ। महाराज, हमारी पूजा कहाँ गई? बहुत देर हो गई, अभी तक कोई खबर नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं महारानी, पूजा का अकेले महल से भागना संभव नहीं है। किसी ने जरूर उसकी मदद की है। सेनापति को सूचना दे दी गई है। थोड़ा इंतजार करो महारानी, जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। लीला कहो, पूजा कहाँ है? सच सच बताओ। माँ, मतलब मुझे नहीं पता महारानी माँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम उसकी सबसे करीबी साथी हो। तुम नहीं जानोगी? मैं कुछ नहीं जानती, सच कह रही हूँ। महाराज महाराज महाराज, मैं राजकुमारी की तलाश में सैनिकों को भेजना चाहता हूँ। देवराज, जितनी जल्दी हो सके हमारी बेटी को ढूंढ कर लाओ। अगर किसी ने उसकी मदद की है यहाँ से भागने में, तो उसे सजा देने में कोई संकोच मत करना। अरे किसी भी कीमत पर पूजा हमें वापस चाहिए, मतलब चाहिए। जाओ। आज ही तलाश शुरू होगी महाराज। हम तुरंत निकल रहे हैं, आज्ञा दीजिए। लीला, ये तुमने सही नहीं किया। अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ कि पूजा कहाँ है। क्या तुम नहीं समझ सकते कि एक माँ बाप अपने बच्चों को ना देखकर कितना परेशान हो सकते हैं? मैं आपको क्या बताऊं महाराज। राजकुमारी ने मुझे सब कुछ बताने से मना किया है। मैं किसी भी हाल में राजकुमारी की बातों की अवज्ञा नहीं कर सकती। हाँ, ये लो, कुछ हंस आ गई हैं खाने के लिए। सुनते हो? हंस आ गई हैं, खाना दे आओ। माँ, आज मैं खुद हंसों को खाना दूंगी। अच्छा, तो दे दे, मुझे कोई परेशानी नहीं। चल मेरे साथ चल। वाह 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 वाह, क्या नाटक है। जैसे अपना सामान दे रही हो। इस लड़के के आने के बाद से सब उसकी ही बड़ाई कर रहे हैं। अरे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि घर का नकारा मैं ही हूँ और ये है यहाँ की महारानी। बड़ी आई कहेंगी। तू कितनी अच्छी लड़की है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ भी ऐसे ही हंसों को प्यार से खिलाती थी। सच? तो फिर कहना होगा कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारी माँ थी। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुमसे क्या कहूँ? हाँ, जो तू कह रही है वो सही है। तू मेरी माँ ही है। इस लड़के के कारण अब मेरे घर में मेरी ही कोई इज्जत नहीं रही। अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक इसे इस घर से बाहर नहीं निकालता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। माधव, तू काम पर नहीं गया? तेरा भाई खेत में गया है। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या काम। वो जो कर रहा है करे। अब मुझे इस घर में कोई जगह नहीं लगती मेरी। ओह, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? राजकुमारी, बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? क्या बात है? राजकुमारी, महल में आपको लेकर हलचल मच गई है। सेनापति देवराज खुद आपको ढूंढने निकले हैं। सेनापति निकले हैं? तो मेरे माता पिता जरूर बहुत चिंतित होंगे। हाँ, सब बहुत चिंतित हैं और मुझ पर गुस्सा भी हैं। इसलिए मैं आपको ढूंढने आई हूँ। वापस चलिए। हाँ, तुम घबराओ मत लीला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर वो मुझे यहाँ से पकड़कर ले जाते हैं तो। लेकिन मैं आदित्य को बिना बताए नहीं जा सकती। अब किसी को बताने का समय नहीं है राजकुमारी। आप उन्हें जानती हैं या नहीं, ये तो हमें नहीं पता।
ये मत कहो लीला, आदित्य बहुत अच्छा इंसान है, उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ बहुत प्यार दिया है, मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अच्छा तो आप जैसा चाहें वैसा करें, मैं तो सिर्फ ये खबर देने आई थी, इसलिए इतनी रात को दौड़कर यहाँ आई। अब मैं चलती हूँ। हाँ। राजकुमारी यहाँ छिपी हुई हैं, तो यह बात है। हाँ, कल ही सेनापति देवराज को खबर दे दूंगा, शायद मुझे कुछ सोने की मुद्राएं मिल जाए। अब आदित्य का सब कुछ खत्म। अब बेटा देखो मैं क्या चाल चलता हूँ, उस लड़के को आखिरकार मैं घर से निकाल दूंगा। हाँ। हाँ, हाँ, अरे सेनापति महोदय, आप लोग राजकुमारी को ढूंढने आए हैं ना? हाँ हाँ, हम राजकुमारी को ढूंढने आए हैं। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ छिपी हुई हैं? हाँ हाँ, अब मुझे पता है कि राजकुमारी कहाँ छिपी हुई हैं, मैं सब जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो? सच बोल रहे हो? कहाँ है वो? लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। कुछ सोने के मुद्राएं चाहिए। राजकुमारी की खबर देने पर अगर खाली हाथ लौटता हूँ तो मेरा क्या फायदा? अगर आप मुझे ये वादा करें कि मुझे सोने के मुद्राएं मिलेंगी तो। ए, अगर तुम झूठ बोलकर हमारा रास्ता भटकाओगे ना तो खतरनाक सजा पाओगे। अरे कसम से बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। राजकुमारी मेरे भाई आदित्य के घर में छिपी हुई है। हाँ। क्या बात कर रहे हो? सच में? तो हमें रास्ता दिखाओ, चलो। अब मैं तो जा नहीं सकता सेनापति जी, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आप लोग जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको वो मिल जाएगी। अच्छा तो ठीक है, रास्ता दिखाओ। हम जितनी जल्दी हो सके राजकुमारी को ढूंढ कर लाना चाहते हैं। हमारे महाराज और महारानी बहुत चिंतित हैं। हाँ, अरे उनकी बेटी गायब है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। मतलब मुझे अगर सोने की मुद्राएं मिल जाएं तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं देता हूँ। बताओ। लो, अब बताओ। देखो अब कितनी सहूलियत हो गई। ठीक है, अब सुनो। आदित्य कहाँ है? राजकुमारी को कहाँ छिपा रखा है? जल्दी से बाहर आओ। अरे मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ। अगर हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो मैं सभी को पकड़कर कारागार में बंद कर दूंगा। आदित्य कहाँ है? आदित्य, अरे राजकुमारी को कहाँ छिपा रखा है? जल्दी से बाहर आओ। अरे सेनापति जी, आप यहाँ? अरे क्या तुम मुझे देखकर चौंक गए हो? ये बताओ राजकुमारी को कहाँ रखा है? मैं इन्हें सजा देने वाला हूँ, बताओ। नहीं, इन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने मुझे बंदी नहीं बनाया है। मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो क्या हुआ राजकुमारी? अरे उधर महाराज और महारानी आपके लिए चिंतित हैं और आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा, चलिए। आप गलत कर रहे हैं, वो यहाँ रहना चाहती है और वो यहाँ से नहीं जाएगी। चुप कर, बेजुबान कहीं का। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं, समझे? सेनापति, क्या आप मुझे ले जाएंगे? अरे महाराज का आदेश है, आपको लौटना ही होगा, बस। पूजा और मेरा परिवार एक हो चुका है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। क्या तुम महाराज के आदेश की अवहेलना करोगे? हैं? तुम्हें इसकी सजा मालूम है? आदित्य, मुझे रोको मत। राजकुमारी,
आप आंसू मत बहाइए, महल में आप सुरक्षित रहेंगी। अब यहाँ मिट्टी के घर में और कुछ मत कहिए उनके बारे में। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। भगवान, ये मेरे घर में थी, मेरा घर रोशन हुआ था। क्या तू हमें छोड़कर सच में चली जाएगी? बूढ़ी माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। अब चलिए राजकुमारी, और इंतजार मत करवाइए, चलिए। आदित्य, मैं आपके लिए महल में इंतजार करूंगी। आप मुझसे मिलने आएंगे। मैं जा रही हूँ। बेटा आदित्य, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा आराम कर। बहुत समय से एक ही तरीके से खेत में काम कर रहा है। क्या तुझे थकावट हो रही है? माँ, मुझे मेहनत करने दो। मुझे मेहनत करने दो। अरे मैं मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तुम्हें महल जैसे घर पे रखूंगा। हमारे घर में कोई आए तो उसे इस तरह से लौटने नहीं दूंगा। हाँ। अरे किस महल की बात कर रहा है? कोई मुझे समझाएगा क्यों? हा, राजकुमारी के सपने देखना बंद कर दे भाई। वो चिड़िया थी, हो गई फुर्र। अब तू भी उसके सपने भुला दे। मैं ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी कर रहा हूं। उस दिन का अपमान मैं भूल नहीं सकता। सेनापति देवराज ने हमें गरीब कहकर अपमानित किया। अरे तुझसे कुछ नहीं होने वाला। राजकुमारी ने तुझे भुला दिया। महल में वो खुशहाल जीवन जी रही है और तू सोचता है कि यहाँ 2 दिन रहकर वो हमारे बारे में याद रखेगी। माधव, तू अपने भाई से इस तरह बात नहीं कर सकता। देख, वो दिल से दुखी है। फिर तू। अरे क्या माँ, मैंने क्या कह दिया? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। भावनाओं में आकर किसी का पेट भरता है क्या? मैं दिखा दूंगा। मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि राजकुमारी का परिवार मुझे अपनाएगा। अब तुम लोग जाओ, मुझे काम करने दो। छोटा ही अच्छा है, कोई काम नहीं करना, बस शांति से बैठा हूँ। यही जिंदगी है। हाँ। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। 4 दीवारों में हमेशा बंद रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मुझे सिर्फ आदित्य के साथ रहना है। क्या बोल रही हो? एक गरीब किसान का लड़का 2 दिन बाहर घूमकर ऐसी बातें कर रही हो? क्या हम सब अब तुम्हारे लिए पराये हो गए हैं और वो लोग तुम्हारे अपने हो गए हैं? माँ, सुख सिर्फ सोने के महल में नहीं होता, वो प्यार में भी होता है। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसी बकवास नहीं सुनना चाहती। तेरे लिए कितने योग्य राजकुमार इंतजार कर रहे हैं और तुझे एक किसान पसंद आ गया? समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत समझाया गया है। पूजा को बाहर जाने से रोका जाएगा, कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा आदेश है। क्या तुम मुझे बंदी बनाकर रखोगी माँ? क्या मुझे किसी से मिलने का भी मन नहीं करता? क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह बंदी बनकर रहूंगी? अगर तू फिर से मेरी आंखों से ओझल हुई तो तेरा दंड भयंकर होगा। इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप दरबार में चले महाराज, बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज को प्रणाम। अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये कौन है सेनापति? ये वही है जिनके घर में हमारी राजकुमारी थी। हम इन्हें वहां से लाए हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए अब? महाराज, आपसे एक विनती है। मैं सिर्फ एक बार पूजा से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। अरे तुम सोचते क्या हो? कोई भी आकर कहेगा कि हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं और हम उसे मिलने देंगे? हैं? तुम एक किसान हो और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे चाहने से कि तुम राजकुमारी से मिलना चाहते हो
तुम्हें मिलने की अनुमति मिल जाएगी क्या? हैं? मैं उसे पसंद करता हूं महाराज, और मेरा दिल कहता है कि वो मेरे लिए उदास बैठी होंगी। कम से कम एक बार तो मिल लेने दीजिए। राजकुमारी हमारे राज्य की इज्जत है, और तुम, अरे तुम तो सिर्फ एक साधारण से किसान हो। चांद को छूने की हिम्मत तुम कैसे दिखा सकते हो, हैं? कृपया कृपया करें महाराज, मैं सिर्फ एक बार मिलकर चला जाऊंगा। मेरी माँ ने उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान भेजा है, कृपया उसे वो चीजें दे दीजिए। जिस दिन तुम कुछ बड़ा करोगे उसी दिन राजमहल में प्रवेश करोगे। उससे पहले अगर यहाँ आओगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे। समझ गए? सेनापति, इसे यहाँ से ले जाओ। अरे अब तुम यहाँ पे क्या खड़े हो, चलो। अरे मेरी विनती स्वीकार नहीं है तो ठीक है महाराज, कम से कम ये खाने का सामान तो दे दीजिए उन्हें। कम से कम इतना तो कर दीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। वो खाने पीने का सामान राजकुमारी बिल्कुल नहीं छूने वाली, समझ गए? तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें धक्के मार कर निकालें। जाओ। वाह 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 वाह, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और तुम्हारा भाई अकेले काम कर रहा है। हाँ सेनापति, अब मुझसे आप यहाँ मतलब दरअसल हाँ क्या है कि आज थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं था, इसीलिए मैं पेड़ के नीचे लेट गया था। ऐसा है? तुम्हारी आंखें और चेहरा देखकर लगता तो नहीं है। लगता है तुम्हारे घर में नींद अच्छी नहीं आती और तुम सारा दिन यहाँ सोते रहते हो, हैं? अरे नहीं 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 नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बहुत मेहनती आदमी हूँ। अरे उसके हाथ में क्या है? ये नीला नीला क्या चमक रहा है? क्या है वो? हाँ, ये क्या है? ओहो, ये तो एक नीला हीरा है। अरे ये मेरे खेत में हीरा मिला, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आया? वो नीला हीरा जिसे पाने के लिए महाराज अभी तक परेशान थे। ओ, तो आप यहाँ कब आए सेनापति जी? देखिए ना, ये मुझे मिट्टी खोदते हुए अचानक से ये मिला। लाओ लाओ, वो मुझे दे दो आदित्य। तुम नहीं जानते तुम अनजाने में हमें क्या फायदा पहुंचा रहे हो। महाराज इसे पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और भला मैं इस हीरे का क्या ही करूंगा। आप इसे ले जाइए, राजमहल में ये हीरा रहेगा तो बेहतर रहेगा। सिर्फ ये हीरा नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें भी राजमहल ले जाऊंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। हाँ ससुरा मूर्ख कहीं का, एक तो हीरा मिला, ऊपर से उसने उसे दे दिया। अरे बेवकूफ कहीं के, मैं होता तो कभी नहीं देता, हाथ से निकल गया। महाराज महाराज महाराज, देखिए, हम जिस हीरे की खोज में इतने दिन थे वो इस किसान आदित्य को मिल गया। असंभव असंभव असंभव! इतने दिनों के बाद! दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हमें यकीन नहीं हो रहा, दिखाओ। हा 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 हा, हाँ, यही है वो खोया हुआ रत्न। महारानी महारानी, देखिए वो नीला हीरा जिसके लिए हम इतने दिन से परेशान थे, आखिरकार वो मिल गया। आखिरकार हमारा रत्न वापस आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन इस हीरे को किसने पाया? आदित्य ने महारानी, आदित्य ने वो हीरा प्राप्त किया है। आदित्य, हाँ, तुमने हमारी चिंता, मतलब बहुत बड़ी चिंता कम कर दी है। महाराज, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, किस्मत से इसे मैंने पा लिया। अच्छा आदित्य, तुम नहीं समझ रहे हो, ऊपर वाले ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जो भी तुम चाहोगे हम तुम्हें देंगे। आज हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, बोलो। क्षमा करें महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस एक बार राजकुमारी से मिलना चाहता हूं।
तुम राजकुमारी से मिलना चाहते हो? ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे अनजाने में मदद की है तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। जाओ, वो बाग में होगी, तुम वहां जाकर मिल लो। जाओ। महाराज, ये लड़का बहुत अच्छा है। मुझे उसे समझने में गलती हो गई थी। ये बहुत मेहनती है। हाँ हाँ सेनापति, हाँ। अब हमें भी सोचना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम आदित्य को राजमहल में रखेंगे। लेकिन हाँ, उनके बीच में दरार डालना ठीक नहीं होगा। क्या कर रही हो पूजा? क्या तुम मुझे भूल गई हो? आदित्य, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया, लेकिन क्या पिताजी ने तुम्हें मिलने की अनुमति दी? हाँ, उन्होंने दे दी। क्या है कि तुम्हारे पापा के खोए हुए रत्न को मैंने ढूंढ लिया, इसीलिए वो मुझ पे प्रसन्न है।